पिछले पार्ट में आपने देखा कि हर्ष अपनी नई नौकरी के लिए एक नए शहर पर जाता है, जहां पर उसे एक शहर के बाहर आलीशान बंगलों में रखवाली की नौकरी मिलती है, जिसके लिए उसे 1 महीने के 80,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले दिन उस घर की रखवाली करने के बाद वो एक नई ब्रांड न्यू कार पर अपने घर चला जाता है। अगले दिन रात को 9 बजे वो वापस उसी बंगलों पर रखवाली करने के लिए आता है, जहां पर वो बुजुर्ग आदमी बैठा होता है। उसे देखकर हर्ष का पहला सवाल यही होता है कि आखिर आप करते क्या हैं जो आपके पास इतने सारे पैसे हैं। कल रात को मैंने देखा आपके पास तो बहुत सारी ब्रांड न्यू कार्स हैं। तब उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स हैं और इस वजह से मेरे पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो बंगलो है ये मेरे पूर्वजों का है, ये हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आया है। तब हर्ष ने पूछा, तो अब आपके जाने के बाद क्या ये बंगलो आपके बेटे को मिलेगा? तब उस आदमी ने कहा कि नहीं, मेरा कोई भी परिवार नहीं है, ना ही मेरा कोई बेटा है, ना बच्चे ना बीवी। ये सुनने के बाद हर्ष थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आखिरी क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, उसके बाद मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना है। तब हर्ष ने पूछा, ये बंगलो आपके जाने के बाद तो फिर आखिर कैसे आगे बढ़ेगा, किसको मिलेगा ये? तब उस आदमी ने कहा कि ये बंगलो आने वाली जनरेशन को मिल जाएगा, जैसा कि इतने सालों से चलता आया है। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। पर हर्ष अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जब उस आदमी का कोई परिवार या बच्चे है ही नहीं, तो फिर आगे वो बंगलो कैसे ही किसी को मिल सकता है। तब वापस आकर उस आदमी ने हर्ष से कहा कि मैं बस एक ईमानदार आदमी चाहता हूँ, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं और उसको मैं ये सारी संपत्ति सौंप कर चला जाऊं। तब हर्ष ने उस आदमी से कहा कि यकीन मानिए, मैं आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं दूंगा। तब उस आदमी ने कहा, तो फिर यकीन मानो, तुम अब बिल्कुल भी गरीब नहीं रहोगे। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो अगले महीने तक तुम्हारी तनख्वाह कम से कम 10 से 20 लाख तो हो ही जाएगी। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया और हर्ष भी उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिर इतने पैसे उसे मिलने वाले थे, और वो भी बस इस जगह की रखवाली करके जहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। उसके बाद हमेशा की तरह हर्ष के दिमाग में बहुत सारे सवाल रह गए थे, पर उसने उस रात उस घर की रखवाली की और अगले दिन 5 बजे जब वो बूढ़ा आदमी आया तो उसकी कार लेकर हर्ष वापस अपने घर चला गया और रात को 9 बजे तैयार होकर वापस हर्ष उसी बंगलो पर आ गया जहाँ पर वो आदमी बैठकर ड्रिंक ले रहा था। तभी हर्ष उस आदमी से बात करने लग गया और उस आदमी से और भी क्वेश्चन पूछने लग गया। तब उस आदमी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे हर सवालों के जवाब इस 1 महीने के अंदर में मिल ही जाएंगे। इसके बाद वो आदमी उस जगह से उठकर जाने लगा, पर तभी उसने पलटकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर्ष के होश उड़ गए थे। उस आदमी ने हर्ष से पूछा कि आखिर तुम उस लड़की से बात कर ही क्यों नहीं लेते? क्या तुम उस लड़की से डरते हो? ये सुनकर हर्ष के होश उड़ गए। हर्ष को यही लगा कि आखिर इस आदमी को कैसे पता कि मैं एक लड़की से बात करना चाहता हूँ पर उससे बात नहीं कर पा रहा। जब हर्ष ने उस आदमी से पूछा कि आखिर आपको इस बारे में कैसे पता, तब उस आदमी ने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता है, बचपन से लेकर अभी तक की हर एक चीज। इस जगह पर आने का न्योता बहुत ही कम लोगों को मिलता है, पर तुम खास थे इसलिए तुम्हें मिला। अगर तुम इसे मना कर देते तो ये किसी और के पास चला जाता। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया और हर्ष एक बार फिर से नए सवालों के साथ वहीं पर रह गया। उसे वो रात वहीं पर बितानी थी, पर आज की रात उसे बहुत ही ज्यादा तेज नींद आ रही थी। वो काम के वक्त सोना तो नहीं चाहता था, पर उसकी नींद लग गई और जैसे ही उसकी नींद खुली तब बहुत ही लेट हो गया था। उस वक्त 4:30 बज रहे थे। हर्ष तुरंत ही उठकर बाहर चला गया। बाहर जाकर वो उस बूढ़े आदमी का इंतजार करने लग गया, पर जैसे ही उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर एक आदमी नीचे गिरा हुआ था और उसी के सामने वो बूढ़ा आदमी उसके सर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था।
जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ उसके सर पर से उठाया, उस आदमी की हल्की सी आंख खुली थी और वो हल्का सा हिला था, पर उसके बाद मानो जैसे वो मर गया हो। उस बूढ़े आदमी ने हर्ष को देख लिया था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसके पास आकर उसने उसे गाड़ी की चाबी दे दी और उससे कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब हर्ष ने उस आदमी से पूछा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ये गाड़ी उस पेड़ से जाकर टकरा गई थी और इसी वजह से उस आदमी की मौत हो गई। ये सुनने के बाद हर्ष वहाँ से चला गया। घर जाकर फ्रेश होने के बाद वो पूरा दिन अपनी नई गाड़ी पर घूम रहा था कि तभी शाम को उसने देखा कि वही बुजुर्ग आदमी समंदर के पास खड़े होकर लहरों को देख रहा है। हर्ष ने सोचा कि क्यों ना उससे जाकर बात कर लेते हैं। ऐसा सोचकर वो उस बूढ़े आदमी के पास चला गया और उससे कहा कि अरे क्या हाल है आपके, यहाँ क्या कर रहे हैं आप। पर उस आदमी ने तो हर्ष को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। तब हर्ष ने कहा, अरे आप ही ने तो मुझे वहाँ नौकरी पर रखा है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा तो वो तुम हो जो दूसरे नंबर पर वहाँ पर काम करोगे। तब हर्ष ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अभी तुम यहाँ से जाओ, हम रात में बात करेंगे। फिर रात में 9 बजे जैसे ही हर्ष उस बंगलो के पास गया और उस बूढ़े आदमी को देखा, तब उसने यही पूछा कि आखिर आप उस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। तब उस आदमी ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे हर सवालों का जवाब 1 महीने बाद ही मिलेगा। मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा, उसे साइन करने के बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। उसके बाद उसने उसके कोई भी सवालों के जवाब नहीं दिए। अब ऐसे ही 1 महीना खत्म होने आया था और उन 1 महीने में कुछ भी नहीं बदला था। जब महीने के आखिरी दिन हर्ष उस बुजुर्ग आदमी के पास गया, तब वो बुजुर्ग आदमी उसे उस रूम में मिला जहाँ पर वो मुकुट, तलवार और वो सिंहासन था। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी हर्ष से बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, जैसे कि अब मुझे इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर के साथ मैंने बहुत सारे अच्छे और बुरे काम किए हैं। ये सब सुनकर हर्ष ने साफ साफ उस आदमी से कहा कि या तो आप मेरे सारे सवालों का जवाब दीजिए या तो मैं आज ही ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। तब उस आदमी ने हर्ष को सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक तुम्हारा शरीर मेरा होगा और इसके बदले ये पूरी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर हर्ष के होश उड़ गए। उसे लगा कहीं ये कोई भूत पिशाच तो नहीं जिसे मेरी बॉडी पर कब्जा करना है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, बल्कि मैं शैतानी दुनिया का राजा, एक शैतान हूँ। एक तरह से भगवान का ही एक हिस्सा हूँ जो कि इस संसार पर नियंत्रण बनाए रखता है। 40 साल तक तुम्हारा शरीर रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक मेरा होगा। फिर हर्ष ने इस बारे में बहुत सोचा। उसे ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी, ऐश और आराम की। ऐसा सोचकर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। आज उस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं। हर्ष अब एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका है और वो अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से बिता रहा है। पर सवाल यही था कि अब अगला इस चीज का हकदार कौन होगा।